नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं साख का संग्राम। आदमपुर उपचुनाव को लेकर हमारे सहयोगियों ने वहां की जनता से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जो है वो लगातार तेज हो रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूं आदमपुर इलाके में और देखना होगा यहाँ की जनता से बातचीत करूंगा कि किस मुद्दे को लेकर वो वोट जो है वो डालने जा रही है। विकास का मुद्दा भी इसको लेकर अहम है और भजनलाल का परिवार लगातार यहाँ से जीतता आया है। क्या इस बार उनका गढ़ टूटेगा या लगातार बरकरार रहेगा, ये देख सकते हैं आप। आदमपुर की जो जनता है वो मौजूद है इस वक्त मेरे साथ और इनसे बातचीत मैं करूंगा और जानूंगा कि आदमपुर इलेक्शन को लेकर जनता के मन में क्या विचार जो है वो चल रहा है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा शुभ नाम अनिल है। जी, मैं आदमपुर से हूँ। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है जी, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? नहीं, देखिए, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार का जो रिश्ता है वो कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, वो एक मजबूत पारिवारिक रिश्ता है। और जिस तरह से स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर की 36 बिरादरी का बड़ा मजबूत विकास किया है, तो उस विकास को देखते हुए एक बार फिर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास की दौड़ में अपनी एक नई इबारत लिखेगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है जी अपना? कृष्णलाल। तो किस तरफ क्या लग रहा है जी आपको चुनाव में, किस तरफ जनता का मूड है? आदमपुर के रहने वाले हैं आप। देखो जी, आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल के साथ सारी जनता थी, क्योंकि वो 36 बिरादरी के नेता थे और वो एक पार्टी नेता न होकर के एक संस्थान थे। संस्थान का मतलब है जिसमें से तरह तरह के इंजीनियर, डॉक्टर और निकलते हैं। इसी तरह उन्होंने इस हलके में 100 मैनी इंजीनियर, 100 मैनी डॉक्टर, 100 मैनी मतलब अदर पर्सन को नौकरी दी है। और यहाँ विकास नाम का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अब जो विकास कार्य हो रहा है वो चौधरी कुलदीप जी की मेहरबानी से हो रहा है। 12.5 करोड़ का सीवरेज का काम चलने लग रहा है, जिसकी वजह से जो मंडी में पानी भर रहा है वो अगले सीजन में एक बूंद भी नहीं ठहरेगा। और इसी तरह विकास की झड़ी लगी हुई है और हम यही आशा करते हैं कि वो करवाते रहेंगे और पूरी जनता का सहयोग उनके साथ है। पीछे चौधरी भजनलाल के साथ रहा, कुलदीप जी के साथ रहा और भव्य जी को रहेगा। जिस रोड से हम आए हैं ये मेन रोड था बस स्टैंड का, तो काफी इनकी टूटा फूटा रोड है, तो इसको लेकर आपको लगता नहीं कि लोग नाराज नजर आएंगे? ऐसे है जी, नाराज की जहाँ बात है, इन जो यहाँ के बासिंदे हैं उनको पता है, क्योंकि जब सरकार का सहयोग ही नहीं था, सरकार में भागीदारी नहीं थी, तो काम कैसे होगा। यहाँ मेन मुद्दा है कि ये लो लाइंग एरिया है जहाँ बरसात का पानी बहुत खड़ा होता है और सीवरेज का पानी भी इकट्ठा होता है। अब जो स्टोरम सीवर डलने लग रही है उससे इसका पानी वहाँ चला जाएगा। इसके बाद सड़कों का काम होगा और सड़कें एकदम ओके हो जाएगी। तो लोगों का यही कहना है कि सत्ता में नहीं रहे हैं और अब सत्ता में रहेंगे तो विकास भी तेज होगा। और भी बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? कृष्ण कुमार। तो आदमपुर के रहने वाले हैं जी। तो किस तरह आपको देख रहे हैं, विकास के नाम पर वोट जाएगा, क्या रहेगा जी? नहीं, विकास जो पिछले 26 साल से सरकार से बाहर रहे हैं, अब विपक्ष में रहे हैं, उसमें ये मान सकते हैं भी पिछले जो 8 साल में है मुख्यमंत्री चौधरी मनोहरलाल जी ने 8 साल में समान विकास करवाया है। लेकिन एक प्रतिनिधि पार्टी के साथ ना होने की वजह से जो काम आदमपुर का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। पिछले 2 साल के अंदर कुलदीप जी ने 200 करोड़ रुपए के काम करवाए थे। अभी जब से 4 अगस्त से बीजेपी के साथ जुड़े हैं उसके अंदर 530 करोड़ रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं और जो 2 महीने के अंदर 530 करोड़ का प्रोजेक्ट हो सकता है। और मैं खुद सीएम साहब से एक हाउसिंग बोर्ड के मैटर में मिला था। मतलब एक ये नहीं मान सकते भी हम एक सीएम से मिले थे, एक पारिवारिक नाते मिले थे और उस हिसाब से जो उन्होंने ये कहा कि मैं आपका काम करवा के दूंगा। और अभी कुलदीप जी हमारे साथ है। कुलदीप जी ने सीएम साहब उसके बारे में 2 बार बात कर चुके, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी वो काम होंगे। और रही बात विपक्ष की और ना विपक्ष की, तो यहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। परिवारवाद के आरोप भी लगते रहे हैं। परिवारवाद किसको बोलते हो? आज भजनलाल जी के लड़के हैं कुलदीप जी, उनमें अपना एक गठ था राजनीति का। वो 4 बार विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं, ठीक है। यही अगर विपक्ष का जो आरोप लगा रहे हैं, इनको राजस्थान में जब भेजना होता है तो राजस्थान में इनकी राजनीति करवाते हैं, तब विपक्ष उनको परिवारवाद नहीं यूज होता। भव्य जी है, कांग्रेस ने टिकट दी थी भव्य जी को लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए, जब उनको परिवारवाद याद नहीं आया। तो आरोप ये भी विपक्ष जो ये भी दावा करता आ रहा है कि जो गढ़ है वो कांग्रेस का रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं।
और आदमपुर की जनता चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई के साथ पारिवारिक रिश्ते के साथ लगी हुई है। और आप एक साथी से बात कर रहे थे अभी रोड की, अभी यहाँ से सिवर लाइन दबी है, इस करके टूट चुका है। 950 करोड़ का बजट, 350 करोड़ का लग चुका है, 530 करोड़ का बजट अभी मंजूर हो चुका है। आदमपुर की जनता एक तरफा चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई और भव्य जी बिश्नोई के साथ है। जी, एक सीन आपने प्रश्न किया, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। भजनलाल जी ने जो इलेक्शन लड़ा था हजका की पार्टी पे, जब कांग्रेस का गढ़ नहीं टूटा था, कुलदीप जी ने इलेक्शन लड़ा था हजका के टिकट पे, जब कहाँ गया था कांग्रेस का गढ़। ये चौधरी कुलदीप भजनलाल जी के परिवार के साथ है, ना कि कांग्रेस का गढ़। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखो जी, सारा हल्का है, ये चौधरी साहब की सेवा की हुई है, उन्होंने काम किए, तो ये चौधरी भजनलाल के साथ जुड़ा हुआ है। चौधरी साहब जब पावर में थे तो मेरा बुढ़ाक गांव है, बुढ़ाक में पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। अब ये कुछ बीच में 10-20 साल का जो सरकार के साथ न रहने की वजह से पानी कमी आई है, तो आज सारा हल्का भव्य के पीछे है। और हम आशा और उम्मीद करते हैं भाई, जो भजनलाल जी के टाइम हल्के की चौधर थी और जो सुविधा मिलती वही अब हमें सुविधा मिलेगी। विपक्ष नाम की और दूसरी पार्टी यहाँ कोई है ही नहीं, टोटली ये भजनलाल जी का परिवार है, कुलदीप जी के साथ है, भव्य के साथ है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। किस तरह देखते हैं? बहुत ही अच्छा रहेगा जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस आदमपुर हल्के के लिए सामान आया हुआ रखा है। आखताकी के भाई साहब इसलिए काम नहीं कर सकते, आचार संहिता लगी हुई है और बड़े जोर शोर से आदमपुर हल्का का काम करेंगे। टाइम से कुलदीप बिश्नोई का परिवार रहा, तो उस टाइम उन्होंने विकास क्यों नहीं किया? उन्होंने विकास क्यों नहीं किया? वो सत्ता में नहीं थे जी। जैसा भी उनके पास एमपी कोटा से मिला, कुछ और मिला, उन्होंने जैसा भी वैसा लगाया। एमपी कोटा में कितने गाँव आते हैं? ये तो है ही नहीं एक आदमपुर क्षेत्र से, पूरे गाँव आते हैं। कोई ये जरूरी थोड़ा है भाई आदमपुर क्षेत्र से पूरा क्षेत्र आता, उसमें तो 86 गाँव है, उसको 2-2 हजार रुपये बांटने नहीं आते। तो अभी उम्मीद में जनता वोट डाल रही है कि सत्ता में रहेंगे तो विकास रहेगा। सत्ता में रहेंगे तो भी विकास होगा, अगर हम सत्ता में नहीं है तो भाई साहब फिर भी विकास करेंगे, लेकिन विकास करेंगे थोड़ा सा टाइम दे पब्लिक। आप किस तरह देखते हैं, कैसा माहौल लग रहा है? मौसम एक नंबर पे है, भव्य बिश्नोई जी जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और ये जेपी जापी जो ये कलाट से आए हैं, ये तो 3 तरह के बाद यहाँ नजरे नहीं आएंगे। अब 11 साल में आई, ये खुद कह रहे हैं मैं 11 साल में आया हूँ, ये इलेक्शन हारती है तो ये तो 22 साल में आएगा बाद में, आगे नहीं दिखेगा ये। और ये जनता समझ चुकी है, ये गारंटीड बात है, अपने मुंह से कहता जेपी मैं तो 11 साल में आया हूँ, ये इलेक्शन आ रहा भाई 22 साल में दिखेगा। ये बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं जी आप इसे? बहुत बढ़िया माहौल है जी, लगातार परिवार जीतता आया भजनलाल, जीतता आया, जीतता ही रहेगा जी। अब की बार एक कभी आगे भी उम्मीद नहीं भी हारेगा कभी, इतनी। कौन सा गाँव है जी अपना? खैरमपुर है जी। हाँ जी, एक तरफा इलेक्शन होगा जी। तो आपने देखा जो आदमपुर के लोगों की राय है, कहीं ना कहीं एक तरफा बयार जो हालांकि बह रही है, लेकिन विपक्ष का यही दावा है कि ये जो गढ़ है वो कांग्रेस का था, लेकिन भजनलाल परिवार लगातार जीतता रहा है कई वर्षों से, एक गढ़ जो टूटा नहीं है। और अब लोगों से भी हमने बातचीत की, विकास का मुद्दा जो अहम है, क्योंकि विकास कहीं ना कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहा। तो लोगों का ये कहना है कि सत्ता में कुलदीप बिश्नोई नहीं रहे हैं, सत्ता में भागीदारी नहीं रही है, यही कारण रहा है कि विकास नहीं हुआ। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अब जैसे ही बीजेपी में वो जीत दर्ज करेंगे तो आदमपुर का विकास जो है होगा। और इसी को लेकर जो वोटिंग है रहेगी, विकास का मुद्दा अहम जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन जो गढ़ रहा है भजनलाल परिवार का, वो भी कहीं ना कहीं हावी होता नजर आ रहा है। आदमपुर से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मुंगा। तो वहीं आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल आदमपुर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वो लगातार गांव-गांव जाकर बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के प्रचार कर रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया है कि इस बार आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत पक्की है। नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव लगातार दिलचस्प हो रहा है। तमाम उम्मीदवार चुनाव के इस मैदान में पसीना बहा रहे हैं। कोशिश यही है कि जीत किसी तरह से पाले। और इस चुनाव को गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जा रहा है, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव जो है उसकी झलक या झांकी के तौर पर इस चुनाव को माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह यही है कि तमाम राजनीतिक दल चाहते हैं कि आदमपुर विधानसभा पर जीत हासिल करें। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री और आदमपुर विधानसभा चुनाव के इंचार्ज जेपी दलाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जीत को लेकर लगातार आश्वस्त है बीजेपी। बीजेपी से पहले तो पूरा आदमपुर की जनता जो है वो आश्वस्त है कि इसकी जीत में कोई और विषय की
जनता एक तरफ होकर के चुनाव लड़ती है तो कोई संभावना बढ़ती नहीं है कि चुनाव में कोई लड़े। लेकिन इस आश्वस्त होने के साथ साथ क्या एक चिंता भी नहीं है बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह से पूरी एक किलाबंदी की है, क्योंकि ये गढ़ हमेशा से माना गया है भजनलाल परिवार के लिए और हमें लगातार जो है एक के बाद एक जीत हासिल की है, तो इस सब की बीच ऐसी क्या चिंता है कि पूरे तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर जो मौजूद है आदमपुर में? ये सही है कि आदमपुर क्षेत्र भजनलाल जी का परिवार हरियाणा में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो पिछले 55 साल से एक ही परिवार के लोग जीतते रहे हो। उन्होंने भजनलाल जी ने अपने परिवार को 20-30-50 आदमियों से बाहर निकल पूरे आदमपुर क्षेत्र को पूरा माना। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरा है, कोई भी चुनाव हो कैसा भी हो वो पूरी टीम को शिद्दत के साथ चुनाव को लड़ते हैं। पूरी टीम जो होती है उसको पूरा चुनाव में हिस्सा लेती है। हमारे यहाँ सब तरह का नेतृत्व पार्टिसिपेट करता है, कार्यकर्ता गाँव में करता है, होती है, विस्तार करते हैं, वो काम यहाँ भी हमने किया है। पिछली बार का जो चुनाव हुआ था बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई आमने सामने थे, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे। बीजेपी से सोनाली फोगाट थी जो कि खैर अभी नहीं है, और कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई लड़े थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है, अलग तरह से चुनाव है। आज बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई का परिवार यानी कि उनके बेटे के साथ है, तो ऐसे में जो लगातार एक के बाद एक जो जीत भजनलाल परिवार को मिलती यहाँ पर रही है, तो ऐसे में बीजेपी का क्या रोल रहेगा? जीत तो पहले से भी मिलती रही है। नहीं, हमें तो खुशी है। देखिए बात ये है कि इस परिवार का इस क्षेत्र से व्यक्तिगत संपर्क है और लोगों का एक तरह से आवाज आएगी कि आप भाई आज जो देश का माहौल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने जो काम किए हैं, नेतृत्व देश का किया है, उससे देश का जो रुतबा बढ़ा है, 12-370 राम मंदिर का निर्माण किया, तुष्टिकरण की नीतियां बंद की, किसानों के लिए काम किया। तो दुनिया कहती थी कि भारत जो है कोरोना में बेकाबू हो जाएगा, सारी अब दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भारत में होंगी। अपनी वैक्सीन बना करके सारी जनता को वैक्सीन लगाई। दुनिया में आज महंगाई की मार से तरफ कर पैसे से ज्यादा नहीं मिल रहा, हम 80 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना दे रहे। तो बहुत सारे ऐसे काम है, कहूँ तो मैं आपको घंटों लग जाएंगे जो करते करते सेना के मामले में। लेकिन क्या आदमपुर की जो जनता है, आदमपुर का जो मुद्दा है, क्या उनको राष्ट्र मुद्दों के साथ जोड़ा जा सकता है? आज प्रत्येक भारतवासी सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दे देखता है, फिर प्रदेश की देखता है, फिर क्षेत्रीय बात करता है। आज इंटरनेट से जुड़े हुए। लेकिन गरीब आदमी तो अपनी रोजी रोटी देखेगा, वो टूटी सड़कों को समझने की कोशिश करेगा जहां पर वो अपनी साइकिल मोटरसाइकिल को दौड़ा सके, बिजली पानी की व्यवस्था को देखेगा। गरीब भूला नहीं है कि कांग्रेस के वक्त में गरीबी हटाओ का नारा देने वाले तो नारा देकर के सत्ता प्राप्त कर, ये गरीबी नहीं है। मोदी जी ने कोई नारा नहीं दिया गरीबों के लिए, मैं कह रहा हूँ राजसी को जो है लोगों को फ्री राशन दे रहे, जन धन खाते हुए है, तरह तरह की रेहड़ी वालों को, छोटे किसानों को जो सहायता 6,000 के साथ की दूध अच्छे मिल रही है, फसल के भाव अच्छे मिल रहे हैं, नहरों की काम सिंचाई का प्रस्ताव दीजिएगा। तो तरह तरह की जो योजनाएं हैं, खासकर जो गरीबों का देखभाल मोदी जी के वक्त में शासन ने की, समाज सेवी संस्थाओं ने की, तो उस संकट के गरीबों को भी दूर भूलेगा नहीं। और मोदी जी का जो सारी योजनाएं गरीब कल्याण की, गरीब को फोकस में रखते थे। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि शासन के खजाने पर पहला गरीब का, यानी कि ये माने कि बीजेपी मान रही है कि जो कुलदीप बिश्नोई इससे पहले रहे या भजनलाल परिवार के बाकी लोग भी रहे, भजनलाल भी रहे, इस सीट से विधायक रहे, तो क्या वो विकास या वो जनता तक भरोसा नहीं दे पाए जो मोदी जी के जो किए कामों को लेकर जो है हमें जनता के बीच जाना पड़ रहा है? मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री है, मगर भेदभाव के हरियाणा एक हरियाणवी उन्होंने काम किया, 90 के 90 हल्कों में समान विकास किया। हमारा यहाँ विधायक कभी भी नहीं हुआ, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लगाकर कि किसानों का क्षेत्र है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या बताता हूँ, आधा एक क्षेत्र तो खारे पानी का है, सिंचाई के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और 300 करोड़ रुपए लेकर नरेंद्र मोदी की, आप पता करो गाँव में जाकर पता लगेगा, पिछले 4-5 महीने से 20 साल के बाद लगातार 4-5 महीने से नया पता गया है।
हमने पीछे दोनों नहरों को, जमुना को और भाखड़ा को जोड़ करके ऐसी व्यवस्था की है कि जब जमुना के अंदर पानी हो तो इस क्षेत्र के अंदर पानी आता है। पहले वाले शासनों में होता क्या था, पानी होता था लेकिन जाके बहते यमुना के नदी समुद्र के अंदर चला जाता था। तो कॉलेज यहाँ बालसोन के अंदर बनाया, पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ हमने की, सड़कों का काम हमने किया, नौकरी गरीब आदमी को मिलती है, बदली का भ्रष्टाचार बंद हो गया। तो लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि एक ऐसी शासन प्रणाली जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होनी चाहिए, हमारे यहाँ पिछले 40-50 साल से हो रखा है। अंग्रेज चले गए और इस लोकतंत्र का व्यवस्था का कुछ लोगों ने इसका एक तरह से अपने कब्जे में कर लिया। वही परिवार जो राजनीति करते रहे, उन्हीं के मिलने जुलने वाली सरकार की नीतियों का लाभ उठाते रहे। गरीब आदमी की फर्स्ट डिवीजन वाला मेरिट वाला बच्चा रहता था, नेता का रिश्तेदार का या पैसे वाले का थर्ड डिवीजन वाला पुलिसमैन इंस्पेक्टर लग जाता था, तहसीलदार लग जाता था। तो गरीब आदमी आज समझता है कि मनोहर लाल जी ने जो नीतियां लेके आए हैं, लोकतंत्र में जो श्रेय होना चाहिए हो रहा है। यानी कि जो एक कमल आज तक नहीं खिला था आदमपुर विधानसभा में, उम्मीद है कि उस खारे पानी को हटाकर भव्य बिश्नोई के सहारे बीजेपी इस बार जो है कल कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। क्योंकि सारी जनता बोलती है भव्य बिश्नोई की भव्य जीत होगी। आम लोग, मैं गाँव में गया हूँ तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चुनाव तो करेंगे, 2 तारीखों को करता है और 1 तारीखों को कम्युनिकेशन होगा, आपको तो रिजल्ट आएगा, जनता बताएगी। लेकिन यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो कोई भी चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है या साख की लड़ाई, क्योंकि कहीं ना कहीं साख की बात भी यहाँ पर है। मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि डूबता हुआ जहाज लेगा। सारे बड़े बड़े नेता सिंधिया हो, भाई छोड़ा है, इस हल्के के अंदर दिवाली जैसा माहौल। कुलदीप जी को नेता के ऊपर जनता का जुड़ा होता है, तो जनता की बिल्कुल दिशा दिखा देती है कि आपको ये काम करना है। तो आदमपुर हल्के की सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कुलदीप बिश्नोई ने जो कांग्रेस को तिरंगी देकर के सही पार्टी में जुड़ा है, वो ये बड़ा मुद्दा है, उसके जनता मोहल्ला है। जी, एक आखिरी सवाल, जीत का मार्जिन कितना लेकर चल रहे हैं? क्योंकि आप मान रहे हैं कि जीत है, तो खैर 3 तारीख को तय होगी कि जीत किसके हिस्से लगती है, लेकिन हर दल अपनी तरफ से तो एक उम्मीद लगाता है कि हाँ, तो मार्जिन की बात करें तो कितना मार्जिन लेकर चल रहे हैं कि इस बार जीत रहे हैं? मेरा तो वो क्या है, 10-12 गांव में जाओ, लोगों से पूछो, मुझे तो लोग ये कहते हैं कि भव्य बिश्नोई की भव्य जीत होगी, 2 तारीख वो बिश्नोई में 1 तारीख होता है। तो हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल साहब, और लगातार तमाम मंत्री, तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की भव्य जीत यहाँ पर होगी। भव्य बिश्नोई जो है जीत दिलाकर पहली बार आदमपुर में कमल खिलाएंगे। आदमपुर से राज वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।